क्या आप जानते हैं कि नारद मुनि, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, एक बार उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका वानर जैसा मुख हो गया, जिसके चलते उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप भी दे डाला। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कथा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानोहॉलिक। एक समय की बात है, नारद मुनि हिमालय की एक गुफा में बहुत दिनों से दृढ़ता पूर्वक तपस्या कर रहे थे। जब देवराज इंद्र को उनके उग्र तप का पता चला तो उन्हें लगा नारद मुनि कहीं उनसे उनका स्वर्ग का सिंहासन न ले लें। तब उन्होंने कामदेव को बुलाया और नारद मुनि की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। कामदेव वसंत को लेकर जहाँ नारद ऋषि तपस्या कर रहे थे वहाँ पहुँचे और अपनी सारी कलाएं दिखा दी, लेकिन फिर भी वो नारद मुनि की तपस्या में बाधा नहीं डाल पाए और मायूस होकर वहाँ से चले गए। असल में नारद मुनि के ऊपर कामदेव के बाणों का कोई असर इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो जिस जगह पर तपस्या कर रहे थे वहीं पर पहले भगवान शिव ने तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। कामदेव के भस्म होने के बाद जब उनकी पत्नी रति महादेव से क्षमा मांगते हुए अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी और सभी देवी देवताओं ने भी उनसे कामदेव को जीवित करने का निवेदन किया, तो भगवान शिव ने कहा कि कामदेव कुछ समय बाद स्वयं ही जीवित हो जाएंगे, लेकिन इस स्थान पर और इसके आसपास जहाँ तक ये भस्म दिखाई दे रही है वहाँ पर कामदेव की माया का कोई असर नहीं होगा। फिर कुछ समय बाद जब नारद मुनि तपस्या समाप्त करके उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय की बात याद आई, तो उन्हें अपने तपोबल पर घमंड हो गया। फिर तुरंत ही वो कैलाश जा पहुँचे और भगवान शिव के सामने काम विजय की कथा सुना डाली। भगवान शिव को तो पता ही था कि कामदेव क्यों पराजित हुए, फिर भी उन्होंने नारद जी की प्रशंसा की और उन्हें इस बात का जिक्र किसी भी देवता से करने के लिए मना किया, खासकर विष्णु भगवान से। लेकिन नारद ऋषि ने उनकी आज्ञा नहीं मानी और वो सीधा ब्रह्मलोक पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी से अपने तपोबल का गुणगान करने लगे। ब्रह्मा जी को भी सब बातें पता थी कि सच क्या है, इसलिए उन्होंने भी अपने पुत्र को किसी और को बताने से मना किया। लेकिन नारद ऋषि ने उनकी बात भी नहीं मानी और वो विष्णु भगवान के पास पहुंचकर अपना बखान करने लगे कि कैसे उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त की। भगवान विष्णु को भी सब पता ही था, इसलिए उनका घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी माया रची और नारद जी के वहाँ से जाने के बाद जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे वहाँ एक बहुत सुंदर नगर बना दिया। उस नगर के राजा का नाम शील निधि था और उनकी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी जिसका नाम श्रीमती था। उन्होंने वहाँ अपनी कन्या के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। नारद ऋषि उस नगर की शोभा देखकर आकर्षित हो गए और अंदर चले गए और राजा से मिले। फिर राजा ने नारद मुनि से आशीर्वाद लेने के लिए अपनी कन्या श्रीमती को भी बुलाया। श्रीमती को देखकर नारद मुनि उस पर मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की सोचने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस स्वयंवर में इतने वैभवशाली और सुंदर राजाओं के बीच श्रीमती उनका वरण क्यों करेगी, और सोचने लगे कि नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है, सौंदर्य देखकर ही श्रीमती मेरा वरण कर सकती है, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए मुझे सुंदर रूप धारण करना होगा। अब यही सोचकर वो तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सारी बात बताते हुए भगवान विष्णु से कहा कि आप मुझे अपना रूप प्रदान कर दीजिए जिससे श्रीमती मुझे ही वरे। इस पर मधुसूदन हंस पड़े और उन्होंने नारद जी से कहा, आप वहाँ अवश्य जाइए, मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने उन्हें वानर का मुख प्रदान करके बाकी अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान कर दिया। फिर नारद जी अपने आप को परम सुंदर समझते हुए खुश होकर उस राज्यसभा में जाकर बैठ गए। उस राज्यसभा में भगवान शिव के गण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल रुद्रगण और कन्या को ही दिखाई दे रहा था और सबको उनका वास्तविक रूप ही दिख रहा था। नारद जी मन ही मन खुश होते हुए श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे कि तभी वो कन्या अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई।
उसके हाथ में सोने की सुंदर माला थी। नारद जी का वानर का मुख देखकर वो उनकी तरफ से नजर हटाकर आगे चली गई, लेकिन उस सभा में अपना मनोवांछित वर न पाकर वो उदास हो गई। तभी भगवान विष्णु राजा की वेशभूषा धारण कर वहाँ आ पहुँचे और कन्या ने उनके गले में वरमाला डाल दी और विष्णु जी तुरंत उसे लेकर अपने लोक में चले गए। नारद जी इस बात से क्रोधित हो गए। उसी समय ब्राह्मण के रूप में वहाँ बैठे रुद्रगण उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे और बोले कि आप सौंदर्य के बल पर कन्या को प्राप्त करना चाहते थे, पर पहले अपना वानर जैसा मुख तो देख लीजिए। फिर जब उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा तो वानर का मुख देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है। तुम दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी राक्षस हो जाओगे। बाद में वही दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वहाँ से नारद जी तुरंत विष्णु जी के पास पहुँचे और गुस्से में विष्णु जी को खूब खरी खोटी सुनाने लगे और उन्होंने विष्णु जी को श्राप देते हुए कहा कि तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है और राजा का वेश धर के मुझे छला है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हें राजा का रूप मिले और जिस तरह मैंने स्त्री का वियोग सहा है वैसे ही तुम भी स्त्री का वियोग सहो। तुमने जिन वानरों की तरह मेरी आकृति बना दी थी वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। अज्ञान से मोहित नारद जी का श्राप भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया। फिर जब कुछ देर बाद उनके ऊपर से माया का प्रभाव समाप्त हुआ तो नारद जी बड़ा पछताए और विष्णु जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और बोलने लगे कि मेरा श्राप झूठा हो जाए, लेकिन श्राप तो सत्य होना ही था, जो कि त्रेता युग में हुआ जब श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया और उन्हें माता सीता से वियोग सहना पड़ा और रावण से युद्ध में हनुमान जी के साथ पूरी वानर सेना ने उनकी सहायता की। जब भी हम अपने जीवन में कुछ हासिल करते हैं तो सारा श्रेय हम खुद को देने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि जो भी किया है मैंने किया है, लेकिन हमें अगर कोई जीत मिलती है तो उसमें परिस्थितियों का भी सहयोग होता है जो ईश्वर हमारे लिए बनाते हैं। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद भी हमें जरूर करना चाहिए।